अगर कल यूरोप में कोई बड़ा मिलिट्री क्राइसिस खड़ा हो जाता है, अगर रशिया और नाटो के बीच टेंशन्स और बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है यूरोप को पहली बार एहसास हो कि अमेरिका पहले की तरह उनके साथ खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे यूरोप से अपने सोल्जर्स वापस बुला रहा है। नमस्कार, मैं हूँ जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका ने यूरोप से 5000 ट्रूप्स हटाने का फैसला किया है। जी हाँ, वही अमेरिका जो दशकों से यूरोप की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सहारा रहा है, अब कह रहे हैं कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। ब्रुसेल्स में नाटो सुप्रीम एलाइड कमांडर जनरल ग्रिनकेविच ने कंफर्म किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप से 5000 ट्रूप्स वापस बुला रहा है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मनी में तैनात एक आर्मर्ड कॉम्बैट ब्रिगेड। जर्मनी यूरोप में अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री हब माना जाता है। यहीं से ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स कोऑर्डिनेट होते हैं, यहीं से मिलिट्री इक्विपमेंट मूव होता है और यहीं से यूरोप को अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला का भरोसा मिलता है। लेकिन अब इस मिलिट्री फुटप्रिंट को छोटा किया जा रहा है। नाटो कह रहा है कि इस अलायंस की मिलिट्री रेडीनेस पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असली सवाल ये है, अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो फिर ट्रूप्स हटाए ही क्यों जा रहे हैं? ये डिसीजन उस वक्त लिया जा रहा है जब रशिया के साथ टेंशन्स अभी भी बने हुए हैं। यानी थ्रेट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस जरूर बदल रहा है। अमेरिका का मैसेज बिल्कुल सीधा है, यूरोप अपनी डिफेंस पर ज्यादा खर्च करे, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करे और हर सिक्योरिटी क्राइसिस में वॉशिंगटन की तरफ देखना कम करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड में कुछ प्लान यूएस डिप्लॉयमेंट्स कैंसिल किए गए हैं। यूरोप में कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल इनिशिएटिव्स को भी पॉज किया गया है और ये सब एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका यूरोप को छोड़ नहीं रहा, लेकिन अपने रोल को ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है। पहले इक्वेशन सिंपल थी, अमेरिका सिक्योरिटी देता था, यूरोप उस सिक्योरिटी पर डिपेंड करता था। अब इक्वेशन बदल रही है, अमेरिका कह रहा है खर्चा भी आप करिए, तैयारी भी आप करिए और जिम्मेदारी भी आप ही उठाइए। जनरल ग्रिनकेविच ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में और रीडिप्लॉयमेंट्स हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल नेटो पब्लिकली यूनिटी का मैसेज दे रहा है, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग्स में एक ही डिस्कशन हो रहा है। अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम करता है तो क्या यूरोप अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ 5000 ट्रूप्स की विड्रॉल है या फिर ये उस नए दौर की शुरुआत है जहां अमेरिका कह रहा है कि अब हर फ्रंट पर उसकी आर्मी मौजूद नहीं रहेगी? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.